गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वर्षा देशमुख। सो मैं हूँ अभी क्रैबी में। तो आज मैं जा रही हूँ 4 आइलैंड का टूर करने के लिए। 4 आइलैंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइलैंड्स हैं। सो इट्स गोना बी फन। सो ये है मेरा रिजॉर्ट। अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे घूमने के लिए। आई विल अपडेट एवरीथिंग टू यू। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। मुझे आपको एक सुंदर सा व्यू दिखाना है। आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे। यहाँ से टिकट्स कलेक्ट करनी होती है। इनका कुछ गवर्नमेंट चार्ज है जो पे करना होता है। बड़ों के लिए है 200 बट एंड छोटों के लिए 100 बट। यहाँ पे ना कैसे होता है, 4 आइलैंड टूर के 2 ऑप्शंस होते हैं। एक लॉन्ग टेल बोट से जा सकते हैं और एक स्पीड बोट से जा सकते हैं। तो मैं फुकेट में भी आइलैंड टूर करके आई हूँ, तो मैंने वहाँ पे स्पीड बोट से किया था। यहाँ पे भी मैं स्पीड बोट से करने वाली हूँ। यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, डूज एंड डोंट्स, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। बिकॉज कैसे होता है ना, हम सी में होते हैं तो थोड़ा रिस्क भी होता है। क्रैबी के 4 द्वीपों की यात्रा 4 आइलैंड टूर में आप नाव से क्रैबी के प्रांत के द्वीपों पर जाते हैं। इस यात्रा में आप एवोनांग शहर में स्पीड बोट से भी सफ़र करते हैं। इस यात्रा के लिए फुकेट से नाव से सफ़र किया जाता है। इस यात्रा में एवोनांग शहर में स्पीड बोट में सफ़र किया जाता है। इस यात्रा के लिए होटल से पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन भी हमको प्रोवाइड होता है। अगर आप नवंबर से अप्रैल के बीच में क्रैबी जाने का प्लान कर रहे हो तो हल्के कपड़े रख कर जाएं। जैसे आप 4 आइलैंड के ऑफिस में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। 4 आइलैंड बाय स्पीड बोट, 4 आइलैंड बाय टेल बोट, फीफी आइलैंड टूर भी है इसमें, एंड हांगकांग आइलैंड भी ऑप्शन है। इनका ऐसा ऑफिस होता है एंड यहाँ पे इनका मिनी मार्ट भी है। तो इनके जो चार्जेस है वो अडल्ट के लिए है 200 बट एंड चाइल्ड के लिए है 100 बट। फोर आइलैंड टूर के टिकट में स्नॉर्कलिंग, केव विजिट, बीच रिलैक्सेशन एंड फोटो अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि अब हम सी में जाने वाले हैं तो यहाँ पे वो हमको प्रॉपर डिटेल्स देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, क्या नहीं करना है। बिकॉज हम सी में होते हैं तो इट्स लिटिल बिट रिस्की ऑल्सो। सो यहाँ पे हमको ऐसा बैंड दिया जाता है, उसमें लिखा है नैंग एंड ट्रैवल एंड टूर्स। यहाँ पे ऐसे बैंड दिया जाता है सबको। एक हमारी आइडेंटिटी होती है कि हम किस स्पीड बोट में हैं उसके लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टूर बिकॉज इट्स गोना बी ऑसम। एंड ये भी मेरे बकेट लिस्ट में था, 4 आइलैंड टूर। 4 आइलैंड टूर में डिफरेंट आइलैंड्स है। चिकन आइलैंड इज देयर एंड लेट्स सी और क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। एंड इसमें कैसे होता है ना, ये लोग ये आइलैंड टूर में हमको लंच भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप गाइज यू ऑल आर एंजॉइंग माई व्लॉग। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and stay tuned for many more travel vlog videos. And this is Nang and Pier Krabi, Thailand. It's very beautiful. तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है for our 4 island tour. But before that, it's instruction time. Oh, ครับเย็นละชีพ
boat maximum seat 47. All of us today we are 37. And today I will be with you today, everyone. Good morning. Namaste. Good morning, namaste. Good morning, Kap. Ni hao. My name is Koi, K-O-Y. Can you call me Koi? Koi. Our the boat, speedboat, the name of the boat, Nang En. 555, Nang En. 555, ha ha ha. It's meaning in Thailand, ha ha ha, Nang En 555. Our the program today, we have 4 places to visit. From here to the fort, only for 15 minutes. 15 minutes. We are direct up the Riley Beach. The boat that will drop us on the Riley, and then we have to go to the main of the beach at the Prat Nang Cave. We have the time to stay there around 40 minutes. We can relax, swimming, enjoy. After that, same way back, walking to the boat. We go to the second island at the Chicken Island. Chicken Island, they don't have chicken anymore. They have that only the rock look like a chicken head. We have snorkel mat you can borrow for free from the boat. We are stopped in the middle of the sea. We don't have the beach. We are open sea to do snorkeling, deep water maybe about 4 meters. We have the life jacket, snorkel mat free for free you can borrow. And the third one, they have 2 islands connecting when the low tide, Top Island and Mo Island. And the last at the Poda Island. We have food on the island. I have to let you know something. We are on the boat today. We are so many people. Please take care your belongings like your money, your phone, your camera. Please carry with you on the island. You don't put, if you would like to put something on the boat, no money inside your bag. Don't put some money in the boat. Yeah, we are nobody take care. And then when we arrive on the island, what we can do, what about the activity? I have to let you know again. We are the boat number 555, 4 island, 3 beach. We go to the island 3 beach. Riley, Pranang, Top Island, Mo Island, and Poda Island. We can swimming, take picture, walking. Only one time we can do snorkeling at the Chicken Island, maybe at the second island, second program. We have drinking water, snorkel mat, life jacket, everything, food for the lunch time. Finish the program around 2:30. We are right on here, and the bus, the car drop you to the hotel again. Everyone now, before we have to get on the boat, I have to check about the hotel again. เดี๋ยวคุณพี่เดินตามน้องเข้าไปเลยนะครับ คุณสุนีวันครับผม सो अब हमको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं. सो हम जा रहे हैं हमारी स्पीड बोट की तरफ. हमने फुकेट में भी स्पीड बोट से ही ट्रैवल किया था, एंड अब हम क्रैबी भी स्पीड बोट से ही देखने वाले हैं. आप देख सकते हो इसका व्यू कितना मेस्मराइजिंग है. इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सो यहाँ पे हमारी स्पीड बोट रेडी है हमारे 4 आइलैंड टूर के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. अगर आप 4 आइलैंड टूर स्पीड बोट से सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, लंच प्रोवाइड होता है, एंड आपको वाटर भी. मुझे मेरी स्पीड बोट दिख रही है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स टाइम टू गो नाउ. गाइज, वन मोर थिंग आई विल टेल यू. इन केस इफ़ यू आर विजिटिंग 4 आइलैंड टूर बाय स्पीड बोट, तो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं यहाँ पे. लंच भी प्रोवाइड किया जाता है, पानी भी प्रोवाइड किया जाता है, एंड जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है पहले भी, तो मुझे लग रहा है इसका भी एक्सपीरियंस मेरा ऑसम होने वाला है. एंड मैं आई हूँ अभी क्रैबी में 4 आइलैंड टूर के लिए. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर पहुँची हूँ. ये है फरांग केव्स. फरांग गुफा थाईलैंड के क्रैबी प्रांत के लिए रायले बीच पर स्थित है. यह गुफा और समुद्र तट कई किस्मों की कहानियाँ और मान्यता का केंद्र है. फ्रानांग गुफा और समुद्र तट से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताने वाली हूँ. फ्रानांग गुफा के बारे में कई किस्में हैं. एक कहानी के मुताबिक फ्रानांग एक भारतीय राजकुमारी थी जो पास के एक समुद्री हादसे में मारी गई थी. कहा जाता है कि उनका आत्मा इस गुफा में है. एक और कहानी के मुताबिक फ्रानांग एक स्थानीय मछुआरे की पत्नी थी. कहा जाता कि एक रात उनके पति समुद्र में चले गए और वापस नहीं लौटे. फ्रानांग गुफा और समुद्र तट पर जाने के लिए आप एनोंग बीच से लॉन्ग टेल बोट ले सकते हैं. फ्रानांग गुफा और समुद्र तट पर जाने के लिए आप रायले बीच से भी जा सकते हैं. फ्रानांग गुफा और समुद्र तट पर जाने के लिए आप रायले बीच से मुख्य सड़क पर चलकर इस रायले बीच तक जा सकते हैं. यह गुफा और समुद्र तट पर जाने के बाद आप वहाँ के खूबसूरत समुद्र तटों और खाड़ी का पता लग सकता है. यहाँ पे बहुत सारी आकारों में गुफाएं हैं. वहाँ पे आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, वीडियोज़ ले सकते हो,
और यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा होता है। Sometimes when you're here, I can feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Sometimes I wonder, will we be around to see forever on the solar cloud? Sometimes when you're here, I can feel no. फ्रानांग गुफा समुद्र तट या फ्रानांग गुफा खाड़ी चूना पत्थर पहाड़ और चट्टान के साथ सुंदर समुद्र तट है। रास्ते के अंत में गुफा होगी जो सफ़ेद रेत और साफ समुद्र से घिरी होगी। सुबह के समय थाई और विदेशी पर्यटकों से भरा होगा। यहाँ तैराकी या समुद्र तट पर अन्य गतिविधियों से जैसे कि चट्टान पर चढ़ना, धूप सेकना, कायाकिंग करना, सूर्यास्त देखना। इस गुफा में चढ़ावे और लिंग के आकार की मूर्तियों का संग्रह है। माना जाता है कि लिंगम नामक मूर्तियों का नाग की आत्मा को प्रसन्न करती है और समुद्र में मछुआरों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करती है। सो यहाँ पे हमने फ्रांग केव देखी। उसके बाद यहाँ की स्पेशल कॉफ़ी ली और कॉफ़ी का आनंद लेते हुए अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट आइलैंड। चलिए। सो अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट आइलैंड की तरफ जिसका नाम है चिकन आइलैंड। चिकन आइलैंड थाईलैंड के क्रैबी में स्थित एक द्वीप है। इसे कोई काई के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छोटा सा द्वीप है लेकिन यहाँ कई आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ ताले वेग यानी विभजित समुद्र जैसे प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती है। कम ज्वार के दौरान एक रेत का टीला उभरता है जो चिकन द्वीप को टूप और मोर द्वीप से जोड़ता है। इस रेत के टीले पर चलकर अंगटुक दूसरे द्वीपों पर जा सकते हैं। यह एक सुंदर द्वीप है और यह स्नॉर्कलिंग भी की जा सकती है। चिकन आइलैंड के दौरान हम यहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं हमारे स्पीड बोट से, लेकिन हम यहाँ उतर नहीं सकते। यहाँ पे बहुत लोग स्नॉर्कलिंग करते हैं। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट आइलैंड्स ऑफ 4 आइलैंड टूर जो कि अभी बाकी है, जो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Doesn't really matter, 'cause you're here